गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज हमारी डेट हो गई 15th ऑफ मार्च 2021 और आज हमारी लास्ट क्लास होगी एनपीओ की। जो मैं आपके साथ लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, आज हमारी लास्ट क्लास होगी एनपीओ की। इसमें मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास में कि आपको पुराना सारा का सारा एक बार रिवाइज करा दूं, और इसके बाद वाली जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आप सब बच्चों के हम सिर्फ क्या लेंगे, डाउट्स लेंगे। आप सारे स्टूडेंट्स मुझे अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे और मैं उन डाउट्स की एक रिकॉर्डेड क्लास आपको बना के सब बच्चों को सेंड कर दूंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आज एनपीओ की लास्ट क्लास है। आपने अपने घर पे आराम से प्रैक्टिस करनी है। जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप करो एंड आई विल सेंड यू वन रिकॉर्डेड क्लास टू कवर ऑल योर डाउट्स। अब चलते हैं अपनी आगे। मैं आज की क्लास में आपको कोशिश करूंगा कि एनपीओ पूरा का पूरा आपके साथ रिवाइज हो जाए और अपने असाइनमेंट का हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। एनपीओ में देखा जाए तो एनपीओ के अंदर सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि सर कुछ होती हैं रेवेन्यू रेवेन्यू आइटम्स होती हैं, यानी रेवेन्यू या तो रिसिप्ट्स होंगी या रेवेन्यू क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। तो पहले तो हमें ये भी सीखना होता था। ये मैं आपको बस रिवीजन करा रहा हूँ एक बार। थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, और कुछ होते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, और ऐसे ही कैपिटल क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ये हमें पूरे चैप्टर में यही ढूंढना होता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपकी चली जाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। तो जो भी रेवेन्यू आइटम्स होती हैं या रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, जितने भी रिसिप्ट्स एक्सपेंस हैं, कहाँ चले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और जो हमारे कैपिटल रिसिप्ट्स और एक्सपेंस होते हैं, ये कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं बैलेंस शीट में। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है क्या रेवेन्यू होता है और क्या कैपिटल होता है। फिर हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था एक अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो कौन बनाता है, वो मुंशी बनाता है। और किस बेसिस पर बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुंशी बनाता है कैश बेसिस पर। रिसिप्ट एंड अकाउंट कौन बनाता है, मुंशी। और किस बेसिस पे बनाता है, कैश बेसिस पे। अगर कैश आ रहा है तो प्लस, और अगर कैश जा रहा है तो माइनस। खत्म कहानी। सिर्फ ये कैश को चेक करता है। और कैश के साथ साथ आप सब बच्चों को पता है कैश और बैंक एक ही चीज होती है, इसलिए कैश भी देख लेता है और क्या देख लेता है, बैंक। और हमने क्या सीखा था, फटाफट रिवाइज कराते हैं और फिर हम चलेंगे आज के क्वेश्चन पे। एक हमने सीखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है अकाउंटेंट, जिसको अकाउंट्स की नॉलेज होती है। और अकाउंट्स की नॉलेज उनको होती है जो साईं विनायक में ट्यूशन पढ़ते हैं। मजाक कर रहा था। एक्युरल बेसिस, बेटा अकाउंट्स की नॉलेज किसको होती है, एक्युरल बेसिस। जिनको ये पता होता है एक्युरल बेसिस का मतलब क्या है, जिन बच्चों को ये पता होता है कि सर आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब होता है, प्रीपेड का क्या मतलब होता है, डेप्रीसिएशन का क्या मतलब होता है, इट मींस उनको अकाउंट्स की नॉलेज है। और वो किस बेसिस पे बनाते हैं, एक्युरल बेसिस। फिर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी। एडजस्टमेंट के अंदर मैंने आपको सिखाया था हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। आज दोबारा से एक बार आपको एक्सपेंस अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। फिर हमने सीखा था कोई भी एक्सपेंस हो, क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सीखा था। फिर हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ
कंज्यूमेबल आइटम्स, ये हमारी एक एडजस्टमेंट थी। कंज्यूमेबल आइटम्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आज सारे के सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। फिर हमने और क्या सीखा, हमने सीखा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बहुत सारे बच्चों को अभी भी इसमें डाउट है और हम इसकी और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है हाउ टू टैकल इनकम, कोई भी इनकम होगी तो उसको कैसे अकाउंट बनाया जाता है। फिर हमने सीखा फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग, यानी जो भी आपको फंड्स मिलते हैं। हाँ बेटा कराएंगे कशिश, आज सबके डाउट्स भी लेंगे, वो भी कराऊंगा। वो रिकॉर्डेड क्लास के अंदर वो टॉपिक कवर करेंगे जो आप मेरे से डाउट्स पूछ रहे हैं। मैं आज आपको दोबारा से बता देता हूँ, जितने भी आपके डाउट्स हैं आप प्रैक्टिस करो, सारे के सारे डाउट्स मुझे व्हाट्सएप करो और मैं क्या करूंगा, एक रिकॉर्डेड क्लास उसकी आपको बना के सेंड कर दूंगा। तो आज हमें इस चैप्टर को अंतिम विदाई देनी है, टाटा बाय बाय करना है। फंड बेस अकाउंटिंग आपको सिखाया था मैंने कि एनपीओ के अंदर फंड्स का एक अलग ट्रीटमेंट होता है और मैंने इसमें बताया था फंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का ट्रीटमेंट अलग होता है, और एक होते हैं जनरल, जर्नल डोनेशन, जर्नल चीजों का ट्रीटमेंट अलग होता है। और इसके अंदर हमने क्या सीखा था, हाँ मुझे याद है हमने इस चैप्टर के अंदर असेट अकाउंट बनाना भी सीखा था, जिसके अंदर मैंने आपको डेप्रिसिएशन निकालना भी सिखाया था। तो ये थी हमारी सारी की सारी एडजस्टमेंट्स, जिनको हमने वन बाय वन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सब कुछ कवर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ एक बच्चे ने मुझे याद दिलाया, हमने कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी पढ़ी थी, यानी ऐसी एडजस्टमेंट जो छुपी हुई हैं, जैसे डेप्रिसिएशन छुपा होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट छुपा होता है, लॉस ऑन सेल छुपा होता है, कुछ इस तरह की बातें पढ़ी थी। तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। अब हम चलते हैं आज की क्लास, सबसे इम्पोर्टेंट, और उसका असाइनमेंट जो हमने आपको दिया था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, उस असाइनमेंट का हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आप आराम से मेरे साथ, ये आ गया हमारे पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। पहले आराम से पढ़ते हैं और देखते हैं सर इसमें क्या क्या आइटम्स कवर हो गई। आए जरा मेरे साथ। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्वींस क्लब। क्वींस क्लब, जिन बच्चों के पास असाइनमेंट अभी भी नहीं है वो भी मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको उसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 31 मार्च 2018, यानी सर 31 मार्च 2018 हमारा कौन सा है, करंट ईयर। ये स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 17 में और एंड कब हुआ होगा 31 मार्च 18 में। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर सर यहाँ रिसिप्ट साइड है, यहाँ पे क्या दे रखी है, पेमेंट साइड। अब चलते हैं जरा एडजस्टमेंट्स। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट में लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल। ये दोनों चीजें याद दिला देता हूं, ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, कंज्यूम्ड। यानी पहला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंज्यूम्ड का। तो यहाँ पे आ जाते हैं जरा, फर्स्ट वर्किंग कंज्यूम्ड, और ये एडजस्टमेंट्स होती हैं हाउ टू कैलकुलेट कंज्यूम्ड। तो एक बार फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सर कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाता है। कंज्यूम्ड का एक फॉर्मूला होता है, जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, और आप सब बच्चों का रिवीजन हो जाएगा। वेरी गुड बेटा मंथन, जिन बच्चों को याद है आप सर पार्टिसिपेट करो। ओपनिंग स्टॉक
प्लस होता था परचेजेस, और परचेजेस दो टाइप्स की होती थी, कैश परचेज भी हो सकती है और कौन सी हो सकती है, क्रेडिट परचेज। और अगर आपको याद दिला दूं, कैश परचेज तो आपको मुंशी बता देगा, वेरी गुड कशिश। क्रेडिट परचेज कौन बताता था, क्रेडिट परचेज बताता था हमारा क्रेडिटर अकाउंट, तो हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते थे। और देखते हैं, फिर होती थी माइनस सेल्स। सेल्स में भी हमेशा हम क्या लेते थे, हम लेते थे सिर्फ बुक वैल्यू, जितने का सामान आपने बेच दिया, एक्चुअल वैल्यू। माइनस माइनस होता था क्लोजिंग स्टॉक। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता था, ये बन जाता था कंज्यूम्ड का। और जो भी नेट आंसर आता था, दिस गोज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ चला जाता था, ये एक्सपेंस में। तो ये हमारा फॉर्मूला था कंज्यूम्ड का। अब जरा देखते हैं स्टेशनरी का। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। ए पॉइंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2017। बेटा 17 का मतलब हुआ, और 2018 का मतलब हुआ क्लोजिंग। तो दो दो आपको स्टॉक दिए हुए, ओपनिंग और क्लोजिंग। जरा फटाफट हम देख लेते हैं। ओपनिंग लिखा हमने यहाँ पे 7200, और क्लोजिंग लिखा मैंने ब्रैकेट में 5400। और आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्या मुंशी ने इस साल कोई स्टेशनरी खरीदी तो नहीं है। चेक करो, यस स्टेशनरी लिखा हुआ है, इसका मतलब मुंशी ने क्या करा होगा, स्टेशनरी परचेज करी होगी। और वो भी किस में करी होगी, कैश में, क्योंकि पेमेंट साइड मुंशी कैश में बात करता है। तो स्टेशनरी परचेज करी है 32,000। बेटा क्रेडिट परचेज हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने लिखी नहीं। और देखते हैं क्या स्टेशनरी सेल तो नहीं करी। ध्यान से देखो बेटा, ये रही सेल ऑफ स्टेशनरी। बुक वैल्यू कितनी है, 10,500, और बेचा कितने में था, 12,000 में। तो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट आ गया 1500। हम यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि स्टेशनरी कितने की चली गई, 10,500 की। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेशनरी 10,500, और ये भी मैंने क्या कर दिया, ये लो, इतने की स्टेशनरी चली गई। फटाफट देखेंगे हमारे पास कितना आंसर आया कंज्यूम्ड का। हाँ जी, मुझे फटाफट बताएं। बच्चे कह रहे हैं सर ये आ रहा है 23,300। कुछ बच्चे अलग बता रहे हैं। बेटा गलत मत बताना, नहीं तो मुझे फिर कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। 10 और 5 होते हैं 15,000। जल्दी बताओ कितना आंसर आ रहा है, एक बार दोबारा से बताओ। कुछ बच्चे डिफरेंट बता रहे हैं। 23,300 कह रहे हैं बच्चे। कशिश जैन कुछ और बता रही है, मंथन कुछ और बता रहा है। बेटा फिर वेट करेंगे, मैं 1 मिनट कैलकुलेटर लेके आता हूँ जरा फटाफट। ये लो, मैं कैलकुलेटर ले आया, और अब हम जरा करके देखते हैं कैलकुलेटर में कितना कितना आ रहा है। 7,200 प्लस 32,000 माइनस 10,500 माइनस 5,400। बेटा मंथन का आंसर बिल्कुल सही आया था, 23,300। बाकी बच्चे कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं। एक और भी बच्चे का आंसर ठीक था, यानी सर ये खत्म। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर हाँ हम लायक हैं, हम नलायक नहीं हैं। वेरी गुड। तो ये हो गया कंज्यूम्ड। ये किसका कंज्यूम्ड हो गया, स्टेशनरी का। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेशनरी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला खत्म। बुक वैल्यू। अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बेटा प्रॉफिट इनकम में जाएगा। जब पूरा अकाउंट बनाऊंगा तब देखेंगे। अब मैं आपके साथ बी पॉइंट पे चलता हूँ। बी पॉइंट में फिर लिखा है स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल भी क्या होता है, कंज्यूम्ड इन द बिगिनिंग एट द एंड। ओपनिंग है 12,000, क्लोजिंग है 21,000।
तो इन इंफॉर्मेशंस को भी यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल। एक ही साथ हमने दोनों वर्किंग बना दी, आप बच्चों ने बहुत ध्यान से समझना है बस। ओपनिंग कितना था हमारे पास, ओपनिंग है 12,000 और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है 21,000। ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ओपनिंग और क्लोजिंग। अब हम चेक करेंगे क्या हमने इस साल कोई स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा है। यस, ये खरीदा है, और आपको पता है हम किस में खरीदते हैं, कैश में, 78,000। तो यहाँ पे आ गई परचेज। अब मैं देखूंगा क्या सेल तो नहीं है, बेटा चेक करो मुंशी ने क्या स्पोर्ट्स मटेरियल तो बेचा तो नहीं है, नहीं सेल नहीं है सर। अब आती है क्लोजिंग वैल्यू। अब 78 और 12 होते हैं 90, 90 में से 20 गए 70, तो ये आंसर आ रहा है 69,000। चेक करके बताएं क्या हमारा आंसर ठीक है, फटाफट बताओ क्या कैलकुलेशन ठीक है, यस और नो। यस सर, मंथन कह रहे ठीक है। बेटा बाकी बच्चे इतने मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी जो आप टाइम लगा रहे हो। खुशी भी कहती है यस सर, कशिश रुचल वेरी गुड। चलो बच्चों को इतनी बात समझ आ गई। बेटा एक टॉपिक कंज्यूम्ड, रिद्धि वेरी गुड। कंज्यूम्ड मैंने खत्म करा दिया दोबारा से, कंज्यूम्ड का ट्रीटमेंट खत्म। अब चलते हैं और आगे, पॉइंट नंबर सी में चलते हैं। कह रहे हैं वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2017, यानी सर पिछले साल, प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग थी 8 लाख की। चेक करो क्या बिल्डिंग इस साल खरीदी है। देखें जरा आराम से, सर बिल्डिंग कोई नहीं खरीदी, कोई बिल्डिंग परचेज नहीं खरीदी। यहां देखें क्या बिल्डिंग बेची है, नहीं बेची। इसका मतलब पिछले साल थी तो इस साल भी आएगी। और उसमें लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रीसिएशन 10%। पर एनम नहीं लिखा, पर एनम अगर नहीं लिखा होता तो मंथ्स को ध्यान नहीं रखते, तो सीधा 10% लगा देंगे 80,000। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आप पुरानी बैलेंस शीट बनाओगे, पुरानी बैलेंस शीट मतलब 31 मार्च 2017 वाली, उस बैलेंस शीट के अंदर आप बिल्डिंग दिखाओगे 8 लाख। और जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे, ये हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018, इस बैलेंस शीट के अंदर आप बिल्डिंग, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। 8 लाख की बिल्डिंग थी, डेप्रीसिएशन माइनस करके अमाउंट आएगा 7,20,000। और सर ये डेप्रीसिएशन कहाँ जाएगा, डेप्रीसिएशन हमारा एक एक्सपेंस होता है। इस बार का इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, 10%, 80,000। तो ये हमारा बैलेंस शीट वाला पॉइंट ये भी खत्म। और आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मैंने आपको एक हिडन एडजस्टमेंट भी बता दी कैसे करते हैं, और आते हैं जरा। 3 पॉइंट्स कर लिए, अभी एक और हिडन एडजस्टमेंट पे चलते हैं जरा। यहाँ देखो इन्वेस्टमेंट लिखा है और उसके आगे लिखा है 6%। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट इस साल खरीदी है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी है, और उसका 6%, 5 लाख का 6% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो गया, 30,000। चेक करो आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिल कितना रहा है, कैश में कितना मिल रहा है, 25,000। मुंशी कहता है 25,000 मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक और हिडन एडजस्टमेंट हो गई। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इंटरेस्ट ऑन, हाँ कुछ बच्चों ने बता दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा यही पॉइंट बार बार आएंगे,
इंटरेस्ट कितना निकाला था आपने? 6%। 6% किसका? 5 लाख का। तो ये आ गया सर 30,000। और उसमें से मुंशी आपको बता रहा है, मुंशी कहता है कि भाई कैश में हमें कितना मिला है? कैश में मिला है 25,000। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कुछ पैसा अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है। कितना पैसा नहीं मिला? 5,000 नहीं मिला। अब इसका ट्रीटमेंट बता देता हूं मैं आपको, और फिर हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, ये आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आप दिखाओगे इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग 25,000 प्लस 5,000, यानी आपको इनकम में दिखाना पड़ेगा 30,000। ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर क्या एडजस्टमेंट का दूसरा इफेक्ट भी पड़ेगा? यस। जो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, बताओ मुझे आउटस्टैंडिंग इनकम असेट में आती है या असेट में आती है? कहाँ आती है? जल्दी बताओ। खुशी कह रही है मंथन असेट में आता है। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करो या एक्रूड वर्ड यूज करो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आएगा? मेघा ने भी बता दिया, 5,000। ये भी खत्म ट्रीटमेंट। हिडन एडजस्टमेंट भी। सबसे आसान चैप्टर कौन सा? बच्चे कहते हैं सर एनपीओ। हाँ बेटा, मैंने कहा था अगर इनकम होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकम होती है तो आप एक्रूड वर्ड यूज किया करो। तो एक्रूड वर्ड ही लिखना चाहिए आपको टेक्निकली। मैंने बस आउटस्टैंडिंग लिख दिया क्योंकि कुछ बच्चे आउटस्टैंडिंग जल्दी समझ जाते हैं। अदरवाइज आपको क्या लिखना चाहिए? एक्रूड। बिल्कुल सही कशिश। और आगे चलते हैं, ये भी खत्म। ये देखो, अब हम आते हैं फंड बेस में। एक टूर्नामेंट का फंड दिया हुआ है बेटा, फंड आ गया तो इसका मतलब फंड बेस अकाउंटिंग। ढूंढो क्या कोई टूर्नामेंट में खर्चा तो नहीं है? ये रहा सर। अब सर ये देखो, फंड में तो है 164 बेटा, पैसा मिला था 164, बट आपने खर्चा कर दिया ज्यादा। और मैंने आपको बताया था जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो कितना ज्यादा हुआ जरा देखें। फंड मिला था 164 और खर्चा करा आपने 175। एक्सपेंस ज्यादा हो गया, 11,000 का खर्चा ज्यादा हो गया। इसका मतलब फंड बेस अकाउंटिंग का आंसर पता है यहाँ कितना आएगा? मैं यहाँ पे टूर्नामेंट फंड का बताता हूँ। सीधा आपने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंस बनाना है और यहाँ दिखाना है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। कितने दिखाओगे? 11,000, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो गया। फंड था हमारे पास 164 और उसमें से माइनस कर दिया खर्चा, तो सर खर्चा ज्यादा है इसलिए आपने एक्सपेंस में दिखा दिया। क्या बैलेंस शीट में कुछ आएगा? सो आंसर इज नो। फंड खत्म, खर्चा ज्यादा हो गया है, तो फंड बेस अकाउंटिंग भी खत्म। और देखते हैं इसके अंदर। अब धीरे धीरे करके कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में चलते हैं, बाकी क्वेश्चन सिंपल सा था। सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन नॉर्मल इनकम है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डोनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, नॉर्मल इनकम है बेटा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। टूर्नामेंट फंड खत्म हो चुका है, खर्चा हो गया। अब चलते हैं सर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, डी पॉइंट। इस बात को जरा समझते हैं सर, ये क्या कहना चाहते हैं। किसके ऊपर है? रेंट के ऊपर है। अब अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ गए आपके, और मैंने आपको पहले भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूं बेटा, इस असाइनमेंट से बाहर पेपर नहीं आएगा। तो इसके अंदर हमारे शायद 12 क्वेश्चन है बेटा, वो 12 क्वेश्चंस आपने
जरूर करने हैं और 2 बार करने हैं, और उनकी वीडियोस भी आपने देखनी है बार बार। ये पॉइंट्स गलत नहीं होने चाहिए। 10 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 10 मार्क्स हमारे हाथ में आने चाहिए। हाँ सर। यहाँ देखते हैं रेंट। इस बार आपने रेंट कितना पे करा है? 48,000। पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। रेंट पे करा है 48,000। On 31st March 2018, the rent were prepaid to June 2018। 31 मार्च से लेके जून तक का आपने प्रीपेड कर दिया। अगर हम 31 मार्च से लेके जून देखें तो ये हो जाते हैं अप्रैल, मई, जून। 3 महीने का क्या हो चुका है? प्रीपेड। आगे लिखा है एनुअल रेंट। एनुअल का मतलब होता है 1 साल का, यानी 12 महीने का। 12 महीने का रेंट पेड एवरी ईयर 48,000। रेंट पेड करा है 48,000 एवरी ईयर। इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखते हैं जरा। ये देखो स्टार, ये हम कौन सा पॉइंट करने जा रहे हैं? डी। वो कहते हैं हर साल का रेंट कितना है? 48,000। एनुअल रेंट एवरी ईयर 48,000। अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा 12 4 48। 4,000 रुपए रेंट है हर महीने का, मंथ का रेंट है। फिर बता रहे हैं 31 मार्च को आपने प्रीपेड कर दिया है जून तक, यानी सर 3 महीने का प्रीपेड हो गया। तो अगर हम बात करें प्रीपेड, ये प्रीपेड कौन सा हो गया? क्लोजिंग हो गया। 3 महीने का, 1 महीने का 4,000 है तो 3 महीने का कितना हुआ? 12,000। ये आपका प्रीपेड रेंट है, क्लोजिंग। इतना हर बच्चा कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आएगी आगे। आई रिपीट, 31 मार्च को रेंट प्रीपेड किया है टू जून 2018। द एनुअल रेंट पेड एवरी ईयर बीइंग 48,000। ये जो लाइन लिखी है एनुअल रेंट एवरी ईयर, हर साल 48 होता है। इसका मतलब ध्यान से देखना, हर साल प्रीपेड होता है। हर साल हम जून तक का रेंट देते हैं, यानी हर साल 3 महीने का क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं 3 महीने का होता है प्रीपेड। सर अगर हर साल 3 महीने का प्रीपेड होता है, इसका मतलब सर पुराना भी तो प्रीपेड चलता आ रहा होगा। प्रीपेड पुराना भी चलता आ रहा होगा। ओपनिंग भी कितना प्रीपेड आ रहा होगा? 12,000। हर साल आपको प्रीपेड देना पड़ता है 3 महीने का। तो पिछली बार भी ओपनिंग प्रीपेड आ रहा होगा 12,000। इस साल भी कितना आ रहा होगा? 12,000। और इसकी और क्लैरिटी तब मिलेगी जब मैं आपको रेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारी एक और एडजस्टमेंट आप सीख लेंगे, हाउ टू प्रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। कोई भी अकाउंट होता है एक्सपेंस अकाउंट, तो वो कैसे बनाया जाता है आप ये सीख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं ओपनिंग प्रीपेड, अगर कुछ पुराना प्रीपेड है, और यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग प्रीपेड। और मैंने आपको बताया हर साल आप 3 महीने का रेंट एडवांस में देते हो। तो पिछली बार भी 12,000 था और इस बार भी कितना है? 12,000। ओपनिंग क्वेश्चन में है नहीं, आराम आराम से चलना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था कि सर ये आपने कैसे निकाला। उस लाइन को पढ़ के निकाला मैंने कि हर साल 3 महीने का प्रीपेड होता है। ये कहाँ चला जाएगा? ये फाइनली चला जाएगा बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग। और ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट में, मगर कौन सी? ओपनिंग बैलेंस शीट। इतनी बात खत्म हो गई। फिर जब हम रेंट पे करते हैं तो आता है यहाँ पे
कैश अकाउंट। पेमेंट कहाँ से मिलेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट। आप चेक कर सकते हो कितना रेंट पे करा है आपने इस साल। उन्होंने पहले ही बता दिया था हर साल आप कितना रेंट पे करते हो, 48,000। तो सर जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कहाँ चला जाता है? डिफरेंस चला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस साइड। जरा देखें सर कितना डिफरेंस आ रहा है, फटाफट बताओ ये कितना आ गया? ये आ गया 60,000। तो मैंने आपको रेंट अकाउंट भी बना के दिखा दिया। तो फाइनली एक्सपेंस कितना आएगा? 48,000। तो ये हमारा चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ऐसा ही हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, वो है ई पॉइंट, वो है हमारा टेलीफोन एक्सपेंस के ऊपर। मैं पहले एक और एक्सपेंस अकाउंट आपको बना के दिखा देता हूँ। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, सेम जैसे ऊपर बनाया है बिल्कुल सेम बनाऊंगा। यहाँ पे लिखा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ लिखा ओपनिंग प्रीपेड, और यहाँ लिखा आपने क्लोजिंग प्रीपेड। ये चारों फिगर्स, ये दोनों फिगर जाएंगी ओपनिंग बैलेंस शीट में और ये जाएंगी आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर आता है यहाँ पे कैश, कितना कैश पे करा, और जो बच जाता है लास्ट में वो कहाँ चला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस साइड में। अब हम उल्टा चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो मेरे साथ, एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 7,500। पेमेंट साइड में एक्सपेंस है 7,500, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7,500। अब आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी है। लास्ट पॉइंट है ई पॉइंट। खतरनाक सी कुछ बातें लिखी हुई हैं इसके अंदर, पहले पढ़ लेते हैं। क्वार्टर चार्ज। क्वार्टर का क्या मतलब होता है? कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। बेटा ये वो वाला क्वार्टर नहीं है। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, 3 महीने का। 3 महीने का टेलीफोन क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ध्यान से देखो सीबीएसई कितना दिमाग लगा रही है। पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने ये चेक करा कि प्रीपेड बच्चों को आता है या नहीं आता। दूसरे पॉइंट में वो क्या चेक कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स को आउटस्टैंडिंग की नॉलेज है या नहीं है। तो क्वार्टर आउटस्टैंडिंग है, द अमाउंट बीइंग एक्रूड ₹1,500। और ये 1,500 एक महीने का नहीं है, ये 1,500 क्वार्टर का है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक महीने का है। द अमाउंट बीइंग एक्रूड, एक क्वार्टर का 1,500 रुपए क्या है? आउटस्टैंडिंग है। देयर इज नो चेंज इन क्वार्टरली चार्ज। कह रहे हैं जो पिछले साल क्वार्टर की पेमेंट करते थे आप टेलीफोन की, वो ही इस साल करनी पड़ेगी। और इस ट्रांजैक्शन के अंदर ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए इस साल की जो लेटेस्ट एडिशन आया है एनसीईआरटी का, लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी की, उन्होंने इसकी लैंग्वेज ये हटा दी। उन्होंने कहा इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बताया, उन्होंने कहा आउटस्टैंडिंग टेलीफोन। बेटा लेटेस्ट एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आप उसमें देख सकते हैं, लेटेस्ट आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस क्लोजिंग, साफ वर्डिंग्स लिखी हुई हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1,500। हमें भी सर पढ़ के समझ आ गया था क्लोजिंग कितना है 1,500। और उन्होंने बताया आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस जो ओपनिंग का है पिछली बार का, वो है 3,000। अब सर एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, आप मेरे से नहीं पूछेंगे सर 3,000 कैसे आया, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है ओपनिंग 3,000 है, क्लोजिंग कितना है? 1,500।
पे कितना करा था 7500, बहुत आसानी से निकल आएगा, देखें जरा ध्यान से। ओपनिंग है 3000, क्लोजिंग है 1500, खत्म। एनसीईआरटी ने आपका काम आसान कर दिया। प्रीपेड है नहीं, करें जरा टोटल 9000, 9000। तो सर डिफरेंस कितना है, 9 में से 3 गए 6000। ये हो गया हमारा टेलीफोन वाला टेंशन भी खत्म। आपने एक्सपेंस अकाउंट सीख लिया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख ली इस क्वेश्चन में, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, हिडन एडजस्टमेंट देख लिया, कंज्यूमेबल आइटम सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया। मैं फटाफट क्या बनाता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उससे पहले एनी डाउट्स? तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। लो सर, खत्म कहानी। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और अब बना देते हैं हम बैलेंस शीट। वर्किंग सारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलो अलग अलग बनाते हैं। ये बना दी मैंने बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट। ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018। और इसके बाद इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसे ही लाइन खींच देता हूँ। ये बना दी मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट है 31 मार्च 17 वाली, खत्म। आओ उधर आओ। अब एक एक करके जरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमने क्या क्या देखा था? हाँ जी, जल्दी जल्दी करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, रेड पेन यूज कर लेता हूँ जिससे जल्दी से समझ आ जाए। ओपनिंग बैलेंस था 182, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा सर ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ पे लिखेंगे कैश 1,82,000। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस 6500, ये कहाँ चला जाएगा? जल्दी जल्दी बताए। आप सब पार्टिसिपेट करो, क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। फटाफट बताओ क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बेटा क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बच्चे कह रहे हैं सर क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कितना कैश है? 6500। ये लो, ये भी खत्म। और आते हैं वापस। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन कितनी है? 2,20,000, खत्म। और देखते हैं टूर्नामेंट फंड, खत्म। आपको पता है टूर्नामेंट का खर्चा ज्यादा था, एक्सपेंस आ गया था, आई थिंक ज्यादा था 11,000। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट 11,000 ही हमारा ज्यादा था। ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ से टूर्नामेंट एक्सपेंस भी खत्म। और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है हमारी। इंटरेस्ट प्लस आउटस्टैंडिंग एक्रूड, इनको दोनों प्लस करके अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था 30,000 आ रही थी। और ये जो एक्रूड था, एक्रूड मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ, एक्रूड इंटरेस्ट। मैं आपको ये इंफॉर्मेशन पहले ही बता चुका हूँ। कितनी आ रही थी? 5,000। ये लो सर, ये भी खत्म। और आगे चलते हैं। डोनेशन, डोनेशन नॉर्मल इनकम है, यहाँ लिख देते हैं डोनेशन। डोनेशन कितनी है? 1,00,000, नॉर्मल इनकम है। टू सेल ऑफ कंसर्ट टिकट्स, टिकट्स बेच के आपने कॉन्सर्ट टिकट्स बेची हैं 247, इतनी आपकी इनकम हो गई है। तो यहाँ लिख देते हैं सेल ऑफ टिकट्स। और कितनी इनकम हो गई है? 2,47,000। ये लो, ये भी खत्म। डोनेशन भी खत्म, सेल ऑफ टिकट्स भी खत्म। स्टेशनरी बेची थी, उस पर प्रॉफिट हुआ,
तो प्रॉफिट भी यहाँ लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टेशनरी। कितना प्रॉफिट हुआ था? 1500। यहाँ चलते हैं इधर, खत्म इधर। सैलरी, नॉर्मल एक्सपेंस है सैलरी, लो सैलरी यहाँ लिख दी, कितनी है? 79,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी पीछे मुझे चेक करना पड़ेगा, स्टेशनरी कितनी कंज्यूम्ड हुई थी, अभी देख लेते हैं। और स्टेशनरी के बाद एक और था स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी हमें देखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम्ड हुआ है। एक बच्चा कह रहा है सर स्टेशनरी थी 23,300। बेटा याद है स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? किसी बच्चे को याद है स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? मुझे टर्न करना पड़ेगा। 69,000। अच्छा बच्चे कह रहे हैं सर 69,000 था। चलो आपको याद है तो हम वैसे एज इट इज लिख देते हैं। वापस आते हैं, स्टेशनरी खत्म, स्पोर्ट्स मटेरियल खत्म। रेंट, रेंट आपने यहाँ पे लिखा था, रेंट एक खर्चा है और आपका वो रेंट आया कितना था? घूम फिर के 48,000 का रेंट आया था। और आगे चलते हैं, रेंट के अलावा टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस अभी हमने पीछे देखा था, ये क्या है? ये अच्छा टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट था, यहाँ लिख देता हूँ टूर्नामेंट। और ये है टेलीफोन, टेलीफोन एक्सपेंस हमारा पीछे आ रहा था 6,000, अभी हमने निकाला था 6,000। ये भी खत्म, ये भी खत्म। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? असेट, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिख देते हैं 6%। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट है? 5,00,000। ये लो, ये भी हमारा खत्म। 5,00,000 की क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। मिसलेनियस एक्सपेंस, नॉर्मल खर्चे हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस कितने आ गए? 24,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस खत्म, बैलेंस शीट खत्म, यहाँ तो हो गई सारी की सारी कहानी खत्म। अब पीछे मुझे याद है डेप्रीसिएशन लगा था, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगा था 80,000। और हम बता भी देते हैं आपको बिल्डिंग में और क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। पिछली बार हमारे पास जो प्रीवियस बैलेंस शीट थी वहां पे बिल्डिंग आ रही थी 8 लाख, इस साल डेप्रीसिएशन लगा 80,000, तो फाइनली आपके पास आखिरी डेट में जो बिल्डिंग बची वो बची 7,20,000। अब देखते हैं सर और क्या क्या बैलेंसेस थे, फटाफट डाल देते हैं इसके अंदर। यहाँ देखते हैं एडजस्टमेंट, स्टेशनरी का स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग। ओपनिंग कहाँ आएगा? ओपनिंग आएगा यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक था 7,200, ये रहा। और स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल बिगिनिंग में था 12,000। अब चलते हैं क्लोजिंग। एक है आपके पास स्टेशनरी, ये सारे पॉइंट्स अब मैं स्पीड से कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ। वो स्टेशनरी हमारे पास क्लोजिंग था 5,400। और हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल, ये था हमारे पास क्लोजिंग 21,000, ये भी खत्म हो गई बात। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी खत्म। अब आता है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड जो होता है हमारा असेट होता है, प्रीपेड रेंट आया था जहां तक मुझे याद है 3 महीने का रेंट था 12,000, यहाँ भी आएगा प्रीपेड रेंट। और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा प्रीपेड रेंट, ये भी कितना था? 12,000। बेटा आप सबने ध्यान रखना है कुछ मिस्टेक ना हो जाए, मैं फटाफट करता जा रहा हूँ। ये भी खत्म प्रीपेड रेंट। अब आ गया टेलीफोन, टेलीफोन का मतलब आउटस्टैंडिंग टेलीफोन
आउटस्टैंडिंग टेलीफोन इस बार का था 1500, ये रहा, ओपनिंग में था 3000, तो ओपनिंग में भी डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, और वो कितने आ गए, 3000। खत्म कहानी। बेटा मेरे हिसाब से हमने हर चीज डाल दी है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन को। सारे पॉइंट्स हमने कवर कर दिए हैं। बेटा मैंने स्पीड से किया है तो शायद कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप सब बच्चे भी ध्यान से मुझे बताएंगे अगर कोई पॉइंट रह गया है तो। मैं सबसे पहले सरप्लस, हाँ बच्चा कह रहा है कि सर सबसे पहले मैं एक बार इसको टैली कर लूं, असेट साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट 6500, एक बच्चे ने करके दिखा भी दिया है, 5000, 5 लाख, उसके बाद 5400, 7 लाख, 20,000 और 21,000 और 12,000। बेटा ये आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 12,69,600। क्या किसी बच्चे ने निकाला है? कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं हमारी बैलेंस शीट जो है, पुरानी बैलेंस शीट, उसका टोटल आ रहा है 2 लाख, अच्छा 2,69,900। चेक कर लेंगे अब जरा। अब जरा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस आता है उसे आप बोलते हो कैपिटल फंड। देख लेते हैं कितना आ रहा है, 182,000। बस बेटा कैलकुलेशन का पार्ट रह गया है, 8 लाख, 7,200, 12,000, 12,000, तो ये आ रहा है 10,13,200। 10,13,200 में से अगर हम 3,000 माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे 3,000 तो ये आएगा 10,10,200। ये आ गया कैपिटल फंड, 10,10,200। अब चलते हैं जरा सरप्लस पर। बच्चे ने सरप्लस बता दिया था, मैं भी एक बार चेक कर लूं सरप्लस कितना आ रहा है। यहां से स्टार्ट करते हैं, 2,20,000, 30,000, 1 लाख, 247,000, 1,500, ये आ रहा है 5,98,500, 5,98,500। माइनस करते हैं, अब एक एक करके माइनस स्टार्ट करते हैं, जरा सारे के सारे माइनस। ये लो माइनस 11,000, 79,000, 69,000, 48,000, 6,000, 24,000, 80,000। बेटा ये आ रहा है सरप्लस हमारा 258,200। किसी बच्चे का आया है क्या, ये मेरा सही है आंसर? 258,200। बेटा क्योंकि अब मिस्टेक हुई तो फिर आंसर टैली नहीं कर पाएगा, ये सरप्लस आ रहा है 258। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे लिखना होता है कैपिटल फंड प्लस सरप्लस। सरप्लस कितना आया है, 258,200। और कैपिटल फंड में पीछे से चेक करता हूँ, वो आ रहा था 10,10,200। ये आ रहा था 10,10,200। आपको मैं दिखा देता हूँ पर, ये आ रहा था हमारा कैपिटल फंड। बस अब प्लस करके किसी तरह ये आंसर आ जाना चाहिए। तो जरा इसको इसको और इसको प्लस करते हैं, इसका टोटल आ रहा था 12,69,900। बस अब आपने भगवान से प्रे करना है कि भगवान किसी तरह
सर का आंसर गलत हो जाए, बस आपने भगवान से यह प्रे करना है। ये चेक कर लेते हैं क्या इसका टोटल ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1500, 10, 10, 200। लक्की कह रहा है, मेघा कह रही है आ गया है सर। बेटा इसका मतलब आप पूरे ध्यान से नहीं कर रहे हो और ये हमारा सही आ रहा है आंसर। इससे क्या पता लगता है, जल्दी बताओ, इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि आपने सीए से ट्यूशन सही लगा रखी है। वेरी गुड, ये लो साइन भी कर दिए मैंने। बेटा इस तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर खत्म, बैलेंस शीट खत्म। आपको आज की क्लास में एक छोटा सा टिप दे देता हूं। हमेशा एनपीओ चैप्टर के अंदर आपने तीनों लेजर अकाउंट एक साथ बनाने हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक पेज पे बनाना है, बैलेंस शीट दूसरे पेज पे, और थर्ड पेज पे फिर बैलेंस शीट ओपनिंग क्लोजिंग। तीनों अकाउंट जब भी बनाओगे और हमेशा साथ साथ इंफॉर्मेशंस एक साथ डालते रहोगे तो आंसर हमेशा टैली करेगा। सिंगल सिंगल करोगे तो आपको मुश्किल हो जाएगा आंसर टैली करना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और मैं सारे डाउट्स आप मुझे सेंड कर देना, मैं रिकॉर्डेड क्लास आप बच्चों को भेजूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, रिद्धि का एक डाउट भी आ गया है कैश फ्लो के लिए, मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम। रिद्धि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना अलग से। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।